इंडिया के अंदर जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो देयर आर 3 लॉज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आईपीसी विच इज इंडियन पीनल कोड, सेकेंड है सीआरपीसी विच इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड लास्टली द इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन अब इन तीनों ही लॉज को रिप्लेस किया जा रहा है विद भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल एंड भारतीय साक्ष्य बिल। तो इन नए लॉज के बारे में डिटेल में समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारे पुराने एक्ट्स थे उनका क्या काम था, उनका क्या पर्पस था। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईपीसी से। तो ये जो इंडियन पीनल कोड है इसका काम है कि ये कवर करता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, यानी ये ऑफेंसेस को डिफाइन करता है और उनकी पनिशमेंट्स बताता है। नेक्स्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो जैसा कि इसका नाम है, ये प्रोसीजर बताता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर। और लास्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस यानी कि साक्ष्य। तो ये जो लॉ है ये कंसोलिडेट करता है, डिफाइन करता है और अमेंड करता है द लॉ ऑफ एविडेंस इन इंडिया। लेकिन अब इन तीनों ही लॉज को रिप्लेस किया जा रहा है और इसका रीजन ये है कि इन तीनों ही लॉज को बनाया गया था ब्रिटिश एरा के टाइम पर और अब ये अलाइन नहीं करते हैं विद द चेंजिंग सोसाइटल वैल्यूज। लेकिन एक चीज जो इन तीनों ही बिल्स के अंदर देखी जा रही है वो ये है दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ दीज 3 बिल्स simply reproduce existing provisions of the IPC, CRPC and the Indian Evidence Act। इसका मतलब ये है कि ये जो नए 3 बिल हैं भले ही इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं लेकिन इनका जो कोर है, इनका जो बेस है वो बेस्ड है ऑन द प्रीवियस लॉस। और अब इन प्रपोज लेजिस्लेशंस को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है फॉर रिव्यू। और इसी रिगार्ड में इस साल मार्च के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा के अंदर बताया था कि जो गवर्नमेंट है वो स्टार्ट कर रही है द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द आईपीसी, सीआरपीसी एंड द एविडेंस एक्ट। और इसके लिए जो काम है वो 2020 के अंदर ही स्टार्ट हो गया था। होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई थी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ और 2020 के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रणवीर सिंह जो है वो इस कमेटी को हेड कर रहे थे। और इनके अलावा एनएलयू दिल्ली के रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर जीएस बाजपेयी, सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी, फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जीपी थरेजा एंड प्रोफेसर डॉक्टर बलराज चौहान भी इस कमेटी के मेंबर्स थे। सो आज के हमारे वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। सो ये जो भारतीय न्याय संहिता बिल है इसके अंदर 356 अमेंडमेंट्स किए गए हैं जो कि प्रेसिडेंस दे रहा है, फोकस कर रहा है ऑन ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड मर्डर। और पहली बार ऑफेंसेस ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को इस ड्राफ्ट के अंदर ऐड किया गया है। अगर हम और चेंजेस की बात करें तो जो सेडिशन का ऑफेंस था जो अभी हमें अवेलेबल है अंडर सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड, उसे इस नए बिल से हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है और इसे रिप्लेस किया गया है विद सेक्शन 150 जो कि डील करता है विद एक्ट्स जो कि एंडेंजर करते हैं सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और इन एक्शंस के लिए जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है वो है 7 years इन जेल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। इनफैक्ट अगर हम सेडिशन की बात करें तो इस साल मई के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो और केसेस रजिस्टर ना करें अंडर द ऑफेंस ऑफ सेडिशन। सेडिशन के अलावा मॉब लिंचिंग के ऑफेंस को इस बिल के अंदर ऐड किया गया है और उसके लिए जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है वो है डेथ पेनल्टी इन सर्टेन केसेस। इसके अलावा अगर किसी माइनर के साथ रेप हुआ है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी होगी एंड इन केस ऑफ गैंग रेप जो पनिशमेंट है इट इज 20 years ऑफ जेल टू लाइफ प्रिजन। और इसके अलावा अगर पोल्स के दौरान ये देखा गया कि कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो वोटर्स को ब्राइब करने की कोशिश कर रहा है तो उस केस में जो पनिशमेंट है इट इज 1 year ऑफ जेल। अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो ये जो भारतीय न्याय संहिता बिल है इसके अंदर पहली बार कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट भी अब ऐड किया गया है। यानी अगर किसी पर्सन ने कोई छोटा मोटा क्राइम किया है तो उसे कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट भी दिया जाएगा। ये जो कम्युनिटी सर्विस का पूरा पनिशमेंट का पूरा जो प्लान है इट इज अ बिट सिमिलर टू यूएस जहां पर इस तरीके के जो पनिशमेंट है वो दिए जाते हैं फॉर ऑफेंसेस लाइक पेटी थेफ्ट एंड ड्रंक ड्राइविंग। तो लेट्स सी कि ये जो नए क्रिमिनल लॉज हैं वो इंडिया के क्रिमिनल लीगल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस लेके आते हैं, क्योंकि जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं उन्हें ज्यादा उम्मीदें नहीं है। इनफैक्ट सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन का कहना है कि ये जो नए लॉज हैं बेसिकली इट इज एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो नए लॉज हैं उनके अंदर सिर्फ सेक्शन नंबर्स को ही ऑल्टर किया गया है और ये जो नया एडजस्टमेंट है इससे लीगल प्रैक्टिशनर्स और जजेस को काफी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा का कहना है कि जो कोर्ट का कोर है वो सेम है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। एंड लास्टली फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बी एन श्री कृष्णा का कहना है
कि सिर्फ फ्यूचर ही अब रिवील कर सकता है कि ये जो नए लॉज हैं इनका क्या इम्पैक्ट होगा ऑन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। सो लेट्स सी कि नए बिल्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आई होप दिस information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.